सो वी स्टार्टेड विद द एल्केन्स। अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये जो एल्केन्स चैप्टर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन एल्कीन एल्काइंस जो भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको नेमिंग रिएक्शंस बहुत आएंगी। क्या आएंगी? नेमिंग रिएक्शंस। तो जहाँ पे भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वहाँ पे आपने खास ध्यान रखना है, नेम से लर्न करनी है रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन का नाम लिखा है मैंने, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शंस। तो सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन आपको सिर्फ इसी नाम से रिएक्शन आ सकती है। आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट अबाउट द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यू में बी आस्क्ड व्हाट इज सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। तो जहाँ जहाँ जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ेंगे वहाँ पे नेमिंग रिएक्शन का बहुत खास ध्यान रखना है और बार बार इनको आपने लर्न करना है, तभी आपको लर्न हो पाएंगी, वरना इट विल बी वेरी टफ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। इज इट क्लियर? तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हम एल्केन्स को कैसे एल्केन्स की हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स का नेम हम कैसे लिखते हैं, और एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, और इसमें फर्स्ट प्रेपरेशन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया था व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमने देखा था। अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन्स को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, कैटालिटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो व्हाट डू यू मीन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मेरे पास कार्बन है। ठीक है, अब आप देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि इफ देयर आर टू कार्बन एटम हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज ईथ। दो कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? ईथ। लेकिन अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पे हम सफिक्स क्या लगाते हैं? इन, तो इट बिकम्स इथीन। इज इट क्लियर? इट बिकम्स इथीन। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो अब व्हाट आई विल सी अबाउट द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन की ऑलरेडी 2 वैलेंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं। तो हमें सिर्फ कितने बनाने पड़ेंगे? अब CH3 नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगी? इट विल बी CH2। अगेन दिस कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड, देयरफॉर इट विल बी CH2। तो 2 + 2 नाउ इट बिकम्स द वैलेंसी ऑफ 4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन। Ethene is having carbon-carbon double bond, therefore this is unsaturated hydrocarbon. इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं कराऊंगी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन्स की कमी है। वैसे मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं? 3, लेकिन तो ये क्या चीज़ है आपके पास? 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को और ऐड करवा सकती हूँ, हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है यहाँ पे, तो हम हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं इसकी। लेकिन अकेले हम हाइड्रोजनेशन नहीं करवा सकते, तो हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, देयरफॉर इट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे एक रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेबेटियर सैंडरसन हाइड्रोजनेशन। सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन में हम हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन कौन से? निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये 3 कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो वेरेवर अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप लिखो द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। ये क्या है? एल्कीन। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये क्या बनता आपके पास? ईथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? वाई यानी, तो ये क्या बन जाता है? इथाइन। तो एल्क मतलब ईथ, एल्कीन, इथाइन मतलब एल्काइन। सो इट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लिख सकते हो आप इसको, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम इज कॉल्ड एज सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज द सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप क्या डाल दोगे इसमें?
आइदर निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। मान लो मैंने यहाँ पे निकल डाला है, अगर मैं यहाँ पे निकल डालूंगी तो मुझे कितना टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और साथ में क्या डालना है इसमें, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो कार्बन के कितने बन गए, CH3 बन गया यहाँ पे। जैसे CH3 बनता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देती हूँ और एक डबल बॉन्ड लगाती हूँ 2, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो मुझे एक बॉन्ड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम। मतलब जो भी हम हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ द 1 बॉन्ड। एक बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसकी पोजीशन पे क्या आ गया, उसमें हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरफ अगेन क्या है, कार्बन। अब कार्बन का क्या बचा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। मतलब जो मेरे पास इनिशियली कितने थे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को क्या करवा दिया, ऐड, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, इट वॉज एल्कीन। एल्कीन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस एल्कीन में मैं निकल और प्लेटिनम को ऐड किया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एल्कीन। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CN, N मतलब 2, तो हाइड्रोजन इट इज 4, तो बिल्कुल डबल है, तो CnH2n। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। इफ आई पुट निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर अबाउट 252 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करूं, तो आई गेट एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, और इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए, तो इट इज CnH2n+2, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। वैसे ही इफ आई टेक एल्काइन, एल्काइन क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम को क्या लिखेंगे, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगी मैं, इथाइन। इथाइन में अगेन इफ आई ऐड निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इस पर टेम्परेचर लगा दूं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगेन यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो दिस इज अगेन प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। और कौन सा एल्केन है, इट इज इथेन। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शंस का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। ड्रॉबैक है, वी कैनॉट प्रिपेयर मीथेन, वी कैनॉट प्रिपेयर मीथेन। क्यों, क्योंकि मीथेन बनाने के लिए सिर्फ एक कार्बन एटम चाहिए आपको। मीथेन क्या होता है, CH4। तो मीथेन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पे मिनिमम कार्बन एटम कितने होंगे, 2। तो हम सिर्फ इथ से स्टार्ट कर सकते हैं, मिथ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन कोई एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर दिस इज द ड्रॉबैक फॉर द सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। Second method of preparation of alkenes is from Grignard reagent. Grignard reagent का नाम सबने सुना होगा। Grignard reagent क्या होता है, RMgX. This is a general formula of Grignard reagent, जहाँ पे R क्या चीज़ है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मैंने आपको बताया था, मिथाइल इथाइल एल्काइल ग्रुप। मैग्नीशियम, और X क्या चीज़ है, कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, यू विल टेक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल RX इज एल्काइल हैलाइड। आप इसको किससे रिएक्ट करोगे, मैग्नीशियम के साथ। तो RX और मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या बन जाएगा, RMgX, ठीक है। ये जो RMgX बना, ये क्या बन गया आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या करा देंगे हम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ एनी कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब वाटर। मतलब हम इसमें क्या ऐड करवा रहे हैं, वाटर। हमने इसमें वाटर ऐड करवा दिया। वाटर क्या होता है, HOH। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इट बिकम्स H2O। H2O को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज वाटर। तो वाटर को मैं ऐड कर दूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर। ऐड करने से कैसे क्लीवेज होगा इसका, मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ। लेट यू हैव RMgX, ठीक है। जैसे आपने वाटर ऐड किया तो यहाँ से क्लीवेज हो जाता है। वाटर जो आपने ऐड किया, H आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट में, RH
प्लस Mg के साथ एक तरफ आ गया OH और एक तरफ क्या आ गया पास X। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द एल्केन्स। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं ग्रीनहाउस रिएजेंट से हमने कैसे प्रिपेयर किया। मान लो मैंने जो एल्काइल हैलाइड लिया है ये वाला, ये है मान लो मेरे पास CH3Cl। ठीक है, इसमें अगर मैं मैग्नीशियम डाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये था आपके पास RX में आपने मैग्नीशियम डाला तो क्या बन गया था आपके पास RMgX। तो क्या बन जाएगा CH3Mg और X क्या चीज़ है Cl। ये बन गया आपके पास ग्रीनहाउस रिएजेंट। इस ग्रीनहाउस रिएजेंट में अगर आप वाटर डाल दो HOH तो क्लीवेज कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो इट वॉज इनिशियली CH3, एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन गया आपके पास CH4 प्लस यू हैव मैग्नीशियम OH एंड Cl। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन क्या हो गया आपके पास, इट इज द एल्केन। ठीक है, तो जो भी आपको एल्केन बनाना हो उसी का आप एल्काइल हैलाइड ले लो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के लिए आप क्या लोगे, CH3 CH2 CH2Cl, क्या बन गया आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड। क्या ले लिया आपने, प्रोपाइल क्लोराइड। अब प्रोपाइल क्लोराइड में डाल दो आप मैग्नीशियम, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और Mg और यहाँ पे क्या बन गया Cl। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, इस तरफ आ जाएगा H, इस तरफ आ जाएगा OH। तो हाइड्रोलिसिस करने थे CH3 CH2 CH3, क्या बन गया CH3 CH2 और CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH3 क्या बन गया ये, इट इज C3H, कितने हो गए 3 6 7 8, C3H8। C3H8 किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन। जनरल फॉर्मूला में फिट करो, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो ये किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CnH2n+2 वाले फॉर्मूला में फिट हो रहा है, देयरफॉर इट इज प्रोपेन। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द Grignard reagent. Next method of preparation of hydrocarbon is the Woods reaction. It is the Woods reaction. क्या है Woods reaction? It is the reaction of alkyl halide plus sodium. So you have to take 2 moles of alkyl halide and you have to take 2 moles of sodium. क्या बन जाएगा हमारे पास, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड मान लो आपके पास है RX, तो मैंने कहा क्या कहा था 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो 1 मोल यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 मोल मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया RX और RX। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मतलब 1 मोल सोडियम का, दूसरा मोल सोडियम का। तो हम क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये आपस में सारा रिएक्ट कर जाएगा आपस में। ठीक है, NaX बन जाएगा, इसका भी NaX। तो कितने NaX बन गया आपके पास, 2 मोल्स ऑफ NaX, और ये R और R आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो इट बिकम्स R और R। ये जो R और R बना ये क्या बन गया आपके पास, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। सो दिस रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3Cl, अगेन यू हैव CH3Cl, और यहाँ पे आपने सोडियम ले लिए, कितने मोल्स ऑफ सोडियम ले लिए, 2 मोल्स ऑफ सोडियम। अब ये जो रिएक्शन है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl, दूसरे Na से बन जाएगा NaCl, CH3 आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो यू हैव Na, सोडियम क्लोराइड निकल गया यहाँ से, कितने मॉलिक्यूल निकले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड निकल गए, और CH3 आपस में कंबाइन कर जाएगा तो यू हैव CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास एल्केन। कौन सा एल्केन बना, कितने कार्बन एटम है यहाँ पे 2, इट इज कॉल्ड एज इथ, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे इन, तो क्या बन गया आपके पास इथेन। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन इट इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन। और जितनी भी ये रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑल दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है,
अब ये जो वुड्स रिएक्शन है इसमें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन बनाना चाहें, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब ये वाले ग्रुप अगर सेम है तब तो हम बहुत इजीली इसको कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये और ये ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ये रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है और इतनी यूजफुल नहीं रहती है, बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल ओनली टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अगर हमें सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने हो तभी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स यू हैव सेम RX, दोनों RX क्या होने चाहिए, सेम। अगर ऐसा होता है तब तो बहुत इजीली सारा प्रोडक्ट एक ही बनेगा। लेकिन इफ़ यू हैव डिफरेंट एल्केन्स, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल यू हैव CH3Cl और यहाँ पे है आपके पास CH2 CH3Cl, मान लो ऐसा है, और यहाँ पे आपने Na डाल दिया। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है इनका, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इसके होंगे, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इसके होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये और ये कंपाउंड ही आपस में रिएक्ट करें। हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये ही रिएक्ट कर जाएं इसके साथ, हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसके ही रिएक्ट कर जाएं इसके साथ, हो सकता है एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करे, एक इसका रिएक्ट करे। तो क्या बनेगा, इट विल बी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। Mixture of product is formed. Therefore, this reaction is not useful if you have unsymmetrical alkenes. If we have unsymmetrical alkenes, अब unsymmetrical alkene का मतलब है ये और ये alkene नहीं। If we have unsymmetrical alkyl halides, अगर हमारे पास 2 different alkyl halides हैं, therefore this reaction is not of much use if you take 2 different types of alkyl halides. ऐसा होने से हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हम देखते हैं। मान लो आपके पास सिर्फ ये ही रिएक्ट करते हैं, सिर्फ ये रिएक्ट कर रहे हैं एक टाइम में। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, NaCl CH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी मान लो CH3Cl है, तो इसका एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3। तो ये क्या बन गया आपके पास, इथीन। मान लो यही रिएक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ये आया, दूसरा मॉलिक्यूल भी मान लो यही आ गया। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एक मॉलिक्यूल का, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या बन गया, CH2 CH3। तो यहाँ पर तो बन रहा था इथीन, यहाँ पे इथेन, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ब्यूटेन। ये क्या बना था आपके पास, इथेन, ये क्या बना, ब्यूटेन। लेकिन एक और कंडीशन है कि ज़रूरी नहीं, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल आपस में आ गए। ठीक है, तो ऐसा आने से इस तरफ से क्या आ गया, CH3, दूसरी तरफ से क्या आ गया, CH2 और CH3। तो ये क्या बन गया अब यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये क्या बन गया पास, प्रोपेन। तो यू आर गेटिंग इथेन ब्यूटेन प्रोपेन, सो यू आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। सो इफ यू टेक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इट इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या है, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट इज नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर, it is not useful to prepare the unsymmetrical alkene. It is not useful to prepare the unsymmetrical alkene. दूसरा है मीथेन cannot be prepared, मीथेन को नहीं बना सकते हम, मीथेन cannot be prepared by this method. तीसरा tertiary alkyl alkene या tertiary alkenes cannot be prepared. Tertiary alkenes cannot be prepared by this reaction, or you can say tertiary alkyl halides. Tertiary alkyl halide मतलब यहाँ पे tertiary alkyl halide क्या था, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में। tertiary मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे फिर हेलोजन लगाए, मान लो क्लोरीन लगाए, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड को आप यूज़ नहीं कर पाओगे वुड्स रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीरिक क्राउडिंग हो गई है। देयरफॉर tertiary alkyl halides cannot be used in this reaction. सो नाउ वी विल सी, कई बार आपको एग्जाम में सिर्फ वुड्स रिएक्शन, कभी भी आपको 2-3 नेम रिएक्शन एक साथ नहीं आएगी,
एक ही नेम रिएक्शन आएगी और उसका मैकेनिज्म भी साथ में आ सकता है। तो वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होगी? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? मान लो आपके पास है एल्काइल हैलाइड और आपने किसके साथ रिएक्ट कर दिया इसको? रिएक्टेंट विद सोडियम। तो रिएक्शन से क्या होता है? ये और ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और एल्काइल का ये क्या है आपके पास? दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से सोडियम हैलाइड बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। ठीक है, और क्या बन गया आपके पास? NaX। ठीक है, तो दिस इज एल्काइल फ्री रेडिकल। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? एल्काइल फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद अनदर एल्काइल फ्री रेडिकल। क्योंकि सिर्फ एक एल्काइल फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है, बहुत सारे एल्काइल फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे? एल्केन। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3Cl। व्हेन यू रिएक्ट इट विद सोडियम, व्हाट हैपन्स? ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड बन गया, साथ में क्या निकल गया यहाँ पे? CH3। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन, CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल। एन हटा देते हैं हम, YL लगा देते हैं, तो यहाँ क्या बन गया आपके पास? मिथाइल। लेकिन मिथाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? जहाँ पे कहीं पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, और कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। कैसा रेडिकल है? मिथाइल के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? वन मिथाइल फ्री रेडिकल इट विल कंबाइन विद अनदर मिथाइल फ्री रेडिकल। आपस में कंबाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे? पेयर। जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होते हैं तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो देयर इज CH3, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड और CH3। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल से आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? ये इथेन। तो ये जो R और R लिखा था हमने, ये एल्केन बना। कौन सा एल्केन बना? इथेन। तो वैसे हम डिफरेंट R लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द वुड्स रिएक्शन। सो देयर इज वन method left for the preparation of alkanes, that is Kolb's electrolytic method. ये हम next lecture में देखेंगे. Thank you.